के द्वारा T10 लीग का ये आज फाइनल डे, कंक्लूडिंग डे, और जो पहला मैच होना है वो होना है यमुनोत्री टाइटंस वर्सेस गंगोत्री स्ट्राइकर्स। मेरे साथ में इस वक्त यमुनोत्री टाइटंस के कैप्टन हैं तारा। तारा, पहले तो आपको ऑल द बेस्ट आज के मैच के लिए। और तारा, 3 मैच, आज ये तीसरा मैच है और 2 मैच डाउन चल रहे हैं आप लोग, और वो लोग भी चाहेंगे गंगोत्री वाले कि जो हम तीसरा यानी कि क्लीन स्वीप करने की। आपकी क्या प्लानिंग है, आप क्या सोच रहे हो आज के मैच के बारे में? सर बस हमारी तो यही प्लानिंग है कि पिछले 2 मैचों से हमारी वाइड और फील्डिंग का काफ़ी मिसिंग था और रन आउट का काफ़ी वो था, तो हम सोच रहे हैं कि फिर आज बॉलिंग में बहुत कंट्रोल रहे हमारा, वाइड में और फील्डिंग में भी। बिल्कुल तारा, थोड़ा सा नजदीक। हाँ तारा, आपने कहा कि आपकी एक्स्ट्राज बहुत गए तो उस पर आज कंट्रोल होगा। क्या बातें होती हैं आपकी ऑफ द फील्ड जब आपके, क्योंकि जो आपके ऑनर हैं आशीष सिंह नेगी सर, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और खुद भी इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, एक्स इंटरनेशनल क्रिकेटर। क्या बातें होती हैं और किस तरह से आपको क्या हिदायतें देते हैं और क्या कहते हैं कि इस मैच को कैसे खेलना है? सर उनकी भी प्लानिंग यही रहती है कि हम फील्डिंग बेस्ट करें, बैकअप के लिए आए थोड़ा, और थ्रो जिनको विज़न है, एक तो हमारी वो है कि विज़न नहीं है बच्चों के पास, तो विज़न का काफ़ी बहुत ज़्यादा लॉस है, तो फील्डर्स हमारे बहुत वीक हैं, तो हमें उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वो बोलते हैं कि अपना बेस्ट करो, तो गेम वैसे ही बेस्ट हो जाएगा। चलो तारा, ऑल द बेस्ट आपको आज के मैच के लिए। तो ये थी तारा पटवा, कैप्टन यमुनोत्री टाइटंस की। और थोड़ी देर बाद हम आज के मैच इंटरनेशनल लेवल पे जब वो बात करते हैं तो उसके बाद में खुद भी नेशनल मेडलिस्ट हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। कैप्टन नजदीक आ जाओ तारा। तारा का कॉल है, अरे दीपक भी हटो यार। head is the call and it's tail. Sefali won the toss. Sefali, आपने आप क्या लेना? Sefali won the toss and decided to bat first. All the best, both the captains. Thank you sir, thank you very much. हैंडशेक करो आपस में और सर लोगों से। बात करें उनकी टीम की तो अब तक 2 मैचेस खेले हैं और दोनों जीत कर आए हैं। आज देखना है किस तरह से करते हैं। इनफॉर्म बैटर हैं तो कैप्टन सैफ रावत और B1 में अनुष्का दुबे, जिनके बैट से हमको रन देखने को मिले। और आज देखें कि जो यमुनोत्री टाइटंस हैं वो किस तरह से कमबैक करते हैं और क्या चलता है। थोड़ी देर बाद वापस आते हैं आपके साथ। बॉल के साथ में फिर आपके पीछे चलो ऑल द बेस्ट। चेयरमैन पहली बॉल लेग स्टंप से बाहर जाती बॉल थी और ये वहां पर नीरू की बहुत अच्छी फील्डिंग। B1 कैटेगरी की खिलाड़ी है नीरू, डाइव करके बॉल को सीधी गेंद थी, कोई रन नहीं।
नहीं नहीं, ये ले जाओ, चेयर ले जाओ, चेयर ले जाओ, उस तरफ बैठो, चेयर ले जाओ। खेलना चाहते थे डाउन द लेग साइड बट कनेक्ट नहीं हो पाए ठीक से। फिर से लेग स्टंप्स के बाहर, ये खतरा हो सकता है यहाँ पर। यहाँ पे पहला विकेट नोत्री का शीतल के रूप में रन आउट हुई, फंबल हुआ रनिंग में, मिस कोऑर्डिनेशन और विकेट गवा बैठी। अगले बल्लेबाज तनु चौहान। Better right arm round the wicket, 2 more to go. Right arm round the wicket field. Bowler. अन्य तरफ खेला गया शॉट, फील्डर में मौजूद, रन लेने का बॉल वाइड रन। अच्छा खेला शॉट ऑप्शन में, बॉल के पीछे 2 रन की मार और बॉल मौजूद 1 रन। जैसे आपकी टीम थी, एक बार ऐसा लग रहा था क्योंकि ऑक्शन में आप बैठे हुए थे और जितना कूल मैंने आपको देखा, आपको टीम का जो कॉम्बिनेशन था मुझे लगा कि क्योंकि ऑक्शन में जब भी हम बिड करते हैं तो हमारी मर्जी होती है कि हम किस प्लेयर को ले रहे हैं। ऐसा क्या हुआ, क्योंकि आप खुद एक अच्छे प्लेयर हो, चले नहीं इस पूरे टूर्नामेंट में, तो ऐसा क्या हुआ कि चार धाम थोड़ा सा पीछे रह गई? एक्चुअल में हमारे प्लेयर्स थोड़ा रिदम में आने में टाइम लग गया। पहले 2 मैच आज एकदम से हो गए थे जल्दी जल्दी, तो वो उस वजह से रिदम में नहीं आ पाए। अगले दिन भी एक ब्रेक मिला, उसके बाद उन्होंने अच्छा कमबैक करा। हमारे मोहित भैया जो थे बॉलर, मेन बॉलर हमारे, उन्होंने अच्छा कमबैक करा। उसके बाद उन्होंने विकेट्स लिए और काफ़ी रन भी बचाए हमारे लिए। मेरी बॉल लाइन पान लग गई थी उसके बाद। और एक मैच दीपक वाले मैच हमने रन स्कोर करे थे अच्छे खासे, 145 का टारगेट दिया था उन्होंने, बट वो थोड़े एक्स्ट्रास की वजह से और फील्ड के चलते हमें चेज हो गए थे रन, वरना वो बिल्कुल लास्ट बॉल पे चले गए थे, हम जीतने वाले थे ऑलमोस्ट वो मैच।
बिल्कुल, काफी इंटरेस्टिंग मैच था। गौरव, आप बहुत छोटे से खेल रहे हैं और उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करते हैं। एक ये छोटा फॉर्मेट है जहां पर T20 की बात आती है और ये T10 फॉर्मेट, कैसे देखते हैं ये T10 कैसा बिल्डअप ला सकता है T20 के लिए? किस तरह के चेंजेस आप देखते हैं, क्योंकि अभी आप उत्तराखंड को रिप्रेजेंट भी कर रहे हो और बहुत छोटे से खेल रहे हो जहां तक खेलने की बात करें, तो कैसे देखते हो इस T10 लीग को? T10 एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारे प्लेयर्स के लिए, क्योंकि हमारा जब भी हमने मैच खेले हैं तो हम लोग एक्सेलरेशन में पीछे रह जाते हैं, रन्स एक्सेलरेट नहीं कर पाते हम लोग। जैसे अभी हमारा एक मैच बारिश की वजह से महाराष्ट्र के साथ शॉर्ट हो गया था, 10 ओवर्स का हो गया था, उसमें हमने उन्हें रोक तो दिया था 74 पे, उनके 10 विकेट्स भी ले लेते, बट हम उन्हें चेज नहीं कर पाए, वहाँ पे हम पीछे रह गए। अगर वो मैच हमारे लिए 20 ओवर्स का था तो हम इजीली वो जीत जाते, बिना विकेट के ऐसे आराम से निकाल जाते, बट हमें वो शॉर्ट फॉर्मेट की वजह से हम पीछे रह गए। जाते जाते एक प्रश्न और करूंगा आपसे कि जिस तरह से ये आयोजन है CAB UK जिस तरह से प्लेयर्स का साथ देती है और जितने भी इन आयोजनों का CAB UK आपको इतना सपोर्ट करते हुए आ रही है, आपको ग्रूम करती है हर तरीके से, तो CAB UK का इस इनिशिएटिव को कैसे देख रहे हो और आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अभी जितना हमने देखा है CAB UK को करते हुए, उस हिसाब से तो हम काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। हमारी टीम ने काफ़ी पिछले 1-2 साल में काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। हमारे काफ़ी अच्छे फील्डर्स आए हमारे पास। अश्विनी एक नया बैटर आ रहा है अच्छा, और ऑलराउंडर विपिन हमारे पास एक अच्छा फील्डर आ रहा है, धीरे धीरे करके बैटिंग में भी उसे प्रमोट कर रहे हैं। हमारे पास अच्छे प्लेयर्स हैं। हमारा दीपक काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर गया है इस बारी। हमारा दीपक ने जितने मैच खेला वो लास्ट तक वो सारे जिता के आया है। गंभीर भैया हमारे पास है, अच्छे प्लेयर है हमारे साथ। ऑलराउंडर एक बढ़िया है, फील्डिंग में उनके बराबर अभी काफ़ी कम आए हैं लोग उनके लेवल पे, और अभी वो इंटरनेशनल खेल के आ रहे हैं। हमारे देवराज है हमारे पास, वो भी B1 में अच्छा है, भले ही अभी थोड़ा नई पिच पे कभी वो अच्छा नहीं कर पाए इस बारी, बट वैसे वो ऑल ओवर अच्छा कर रहा है, नेशनल में अच्छा कर रहा था। अभी हम धीरे धीरे कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। अभी इसके बाद देखिए आगे, और कह रहे हैं हमारे ओनर तो कि अभी 6 महीने में फिर एक और लीग करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि तुम अच्छा करो। ऐसे ही हमें सपोर्ट की और जरूरत है। थैंक यू गौरव एंड वेल प्लेड। तो ये थे चारधाम 11 के कैप्टन गौरव भट्ट हमारे साथ में, और ठीक 2-3 मिनट बाद में हम फिर से वापस आते हैं पिच के बीचों बीच, जहां पर गंगोत्री अपने बनाए हुए रनों को डिफेंड। वेल प्लेड शेफाली पहले तो, और गंगोत्री स्ट्राइकर्स की कप्तान 2 मैच जीत चुकी थी और आज ये तीसरा मैच चल रहा था जिसमें वो पराजय का सामना करना पड़ा उनको। शेफाली, जहां आपके दोनों मैचेस हमने देखे कि एक्स्ट्रास बहुत आए थे और उसके बाद में लग रहा था कि आप लोग क्लीन स्वीप करोगे, लेकिन यमुनोत्री ने बहुत जबरदस्त आज कमबैक किया है। लेकिन जब आपने बॉलिंग ली, एक तो आप बहुत अच्छा खेल रही थी और उस वक्त स्टंप पे आप हिट विकेट होकर बाहर गई हैं, और दूसरा जब आप बॉलिंग के लिए आई तो उस वक्त भी आपने पहला चौका लगा और उसके बाद एक्स्ट्रास काफी दिए। क्या था आज, किस तरह से आपकी टीम में वो चीज दिखी नहीं आज? ऐसा क्या था? क्या ऐसा तो नहीं था कहीं कि टूर्नामेंट जीत चुके हैं तो अब क्या खेलना है? क्या चल रहा था आप सभी के दिमाग में? थैंक यू एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम मैच हार गए क्योंकि एक्स्ट्रा बहुत थे, और सबसे बड़ी बात कि हमने स्कोर अच्छा नहीं दे रखा था। हमारा स्कोर बहुत बेकार था। सबसे पहले 2 रन आउट जो अच्छे नहीं थे, और हमारा एक था कि स्कोर मेरा हिट विकेट वो जो वाइड बॉल पे मैंने खेला था वो बहुत बेकार था। उसके बाद तनु का आउट होना वो हमारी टीम पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया। बाकी दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। हर मैच होता है तो हम उसे उसी की तरह खेलते हैं, पर कह सकते हैं आज दिन नहीं था। पहले 2 जो मैच हुए थे उसमें यमुनोत्री टाइटंस ने हमें एक्स्ट्रा देके जिता दिया, और इस बार हमने एक्स्ट्रा दे दिए। ठीक है, होता चलता रहता है। थैंक यू। एक और प्रश्न जाने से पहले, और जहां तक आपकी, अगर मैं शीतल B1 की बात करूं, शीतल पहले मैं 48 रन पर रन आउट, 48 रन उसकी 50 होने थी तब भी रन आउट। उसके बाद दोनों मैचेस में उनको खेलने का मौका नहीं मिला बिल्कुल भी, दोनों बार। और जब तीनों मैचों में देखा गया, तीनों मैचों में ऐसे उस पर रन आउट हुई है जहां पर रन नहीं था। तो क्या शीतल का जो आउट होना था वो आपकी टीम को खल गया, या आपकी टीम के लिए कहीं ना कहीं वो एक बड़ा लॉस था? हाँ, सबसे पहले जब पहला मैच था उस टाइम पे शीतल का अर्धशतक पूरा होने वाला था। वहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा बेकार रन आउट, हमारी टीम आधी वही डिमोटिवेट हो गई। आधा जब कल का मैच खेला था, कल के मैच में भी
रन आउट हुई थी वो मेरी गलती थी, क्योंकि मुझे दिखा नहीं और मैंने फिर भी रन भगा दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। और आज का जो रन आउट हुआ था वो मना करने के बाद फिर भी वो भाग गई वहाँ से। पर ठीक है, शीतल के लिए हमें पता है कि वो हमारे लिए बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं, उसके बाद भी उसका रन आउट होना वो सबसे बड़ा झटका है हमारी टीम के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू हमारे जो ओनर है, थैंक यू कोच सर। ट्राई करेंगे आगे का भी मैच हुआ तो अपनी टीम बेस्ट करेंगे और सारी गर्ल्स अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू। वेल प्लेड एंड मुबारक आपको ये पहला टाइटल। और ये थी मेरे साथ में गंगोत्री स्ट्राइकर्स की कप्तान शेफाली रावत। और अब मैं बुलाना चाहूंगा तारा पटवा जो कि विनिंग कैप्टन है। तारा, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको सबसे पहले। और तारा, आज की अगर बात करें, आज के मैच पर आता हूँ, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप लोग आज बिल्कुल अलग उससे खेले। ऐसा क्या किया ओनर के साथ में, ऐसी क्या बातें हुई आप लोगों की जो आज बहुत जल्द? आपकी फील्डिंग बहुत अच्छी थी, आपकी टीम की फील्डिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन जब आप बैटिंग के लिए आए उतनी ही अच्छा स्ट्राइक कर रहे थे। हालांकि आप जल्दी आउट हो गए थे, आपका विकेट गिर गया था, लेकिन आपकी जो दोनों बैटर थे उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो क्या था, ये अंतिम मैच था और आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला। क्या चल रहा था और किस तरह की प्लानिंग करके आप निकले थे? सर सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि यहाँ पर जितने भी दर्शक आए हुए हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। और हमारी टीम में पहले 2 मैचेस में वो हम इस वजह से हारे थे कि हम बहुत ज़्यादा वाइड फेंक रहे थे एक तो, और दूसरा कि बहुत ज़्यादा मिसफील्ड जो हो रहा था, जो आज हमने हमारे जो ओनर है उन्होंने हमें बाहर से बहुत सपोर्ट किया। जिनके पास बॉल आ रही थी, जिनका वज़न कम है, वो खुद बता रहे थे कि भागो इधर आ रही है बॉल, तो वो उस वजह से बहुत अच्छा बैकअप हो रहा था हमारा, तो इसी वजह से हम आज अच्छा प्रदर्शन कर पाए हैं। तारा, एक टूर्नामेंट T10 लीग आज अंतिम मैच था और ये अब कंक्लूडिंग उस पर जा रहा है। तो जहाँ तक वुमेन क्रिकेट की बात करें उत्तराखंड में, तो इस तरह का जो CAB UK का ये स्टेप है, जो इनिशिएटिव है, ये आपको क्या लगता है इस तरह से उत्तराखंड की जो वुमेन्स की टीम है खासकर वो निखर कर आएगी और खिलाड़ी और भी आप लोगों को देख के और भी आएंगे खेलने के लिए? यस सर, मुझे लगता है कि अभी जितना पहले से बहुत बेहतर खेल पा रहे हैं बच्चे, तो उसी तरह से अगर हम प्रैक्टिस में रहे तो हम आगे और बेहतर कर सकते हैं। तारा, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ और आपने बहुत अच्छा खेला आपकी टीम ने इस मैच के लिए खासकर, और आपके ऑनर को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। ये थी यमुनोत्री टाइटंस की कप्तान तारा पटवा जो कि बहुत अच्छी खिलाड़ी भी हैं और नेशनल खेलती हैं। तो अभी हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे ठीक 2:30 बजे, जहां पर मैच खेला जाना है मेंस का, जो कि खेला जाएगा बद्री विशाल और केदार बुल्स के बीच में, जहां पर आमने सामने होंगे दोनों। ऑनर्स पर ध्यान रखना होगा, खिलाड़ियों पर ध्यान रखना होगा, लेकिन क्रिकेट ब्लाइंड Gambhir is called, there goes the coin, head is the call, and it's tail. बोल आ जाओ, पहले फोटो ले लो, उसके बाद में बात करते हैं। ऑफिशियल फोटो ले लो। दीपक ने और डिसाइड किया कि पहले फील्ड करेंगे। दीपक, क्या लग रहा है आपको जिस तरह से अभी ये फाइनल है, 3 मैच जीत के आए हो, लेकिन दूसरी तरफ जो टीम है गंभीर लीड कर रहे हो, जैसे क्या सोचा आपने टॉस के बाद फील्ड करने के लिए? जो टीम हमारे सामने है बद्री विशाल के कैप्टन गंभीर भाई हैं, तो उनका 2 मैच से बैट नहीं चला, तो समझ सकते हैं कि इस मैच में तो पक्का ही चलेगा, क्योंकि उनका फॉर्म मुझे पता है, इतने टाइम से मैं उनके साथ खेल रहा हूँ, तो चलेगा, बड़े मैच में तो चलता है इनका बैट। बाकी देखते हैं, जो हमारे बॉलर सभी प्रिपरेशन करके रखे हैं और देखते हैं क्या होता है मैच में। बाकी हम अपना पूरा दम लगाएंगे, अपना पूरा गेम खेलेंगे और एक गेम स्पिरिट की तरह खेलेंगे। बस ऑल द बेस्ट केदार बुल्स के कैप्टन दीपक रावत। गंभीर, दूसरी तरफ गंभीर आपको बैट करने के लिए इनवाइट किया है, तो कितना टारगेट, कितना टोटल, क्या दिमाग में लेकर चल रहे हैं?
सर टोटल मैं ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब एक्सपेक्टेशन हो जाती है फिर हम एक ओवर से लेके चलते हैं उस चीज़ को। तो मैं अपना बस यही लेके चल रहा हूँ कि मैं हर ओवर में अपना बेस्ट दूँ, और फिर स्कोर जितना भी जाता है देखा जाएगा, बट मैं अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। ऑल द बेस्ट। तो ये थे डब्ल्यू चौहान और दीपक सिंह रावत। इस वक्त हमें सेंटर ऑफ द पिच थोड़ी देर बाद वापस आते हैं अपने अंपायर्स के गिल को नकारा अंपायर ने, नॉट आउट करार दिया। लेफ्ट आर्म ऑफ स्टंप से अंदर की तरफ को लेकर आते हैं हितेन। फिर से उसी जगह पर, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो बॉल का इम्पैक्ट है उसमें अंपायर को कोई दिक्कत नहीं हो रही है इस डिसीजन को नकारने में, उनकी अपील को नकारने में। वाइट बॉल का इशारा, अच्छा कलेक्शन स्टंप्स के पीछे दीपक सिंह रावत द्वारा, कप्तान हैं केदार बुल्स के, और इस वक्त विकेट कीपिंग संभाली हुई है। आउट होकर जा रहे हैं बाहर। भागा हुआ था सर लेने अपना वाला। और एक झटका लगा बद्री विशाल को। लगातार सफलताएं मिल रही हैं केदार बुल्स को, और अब आए हैं B1 बैटर आयुष सक्सेना। सतेंद्र सेटी कहते हैं। अगली गेंद तेज गई थी, ऑन साइड की तरफ खेला, वहां फील्डर मौजूद, रोशन तेजी से आए बॉल के ऊपर, बॉल को उठाकर जब तक थ्रो करते तब तक दोनों ने चोर बदला। ओवर की 2 बॉल शेष हैं। हितेन शर्मा ऑफ साइड में खेला, हवा में बॉल जरूर थी थोड़ी देर तक। वहां पर सतेंद्र फील्डर के रूप में तेजी से गेंद को पकड़ा और धीमा सा थ्रो डाला कीपर के दस्तानों तक। अंतिम बॉल लेकर आ रहे हैं हितेन। रन अपना साथ थोड़ा सा दिक्कत आई, दोबारा से लेंगे। और ये लेग स्टंप से बाहर जाता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बद्री विशाल के ओनर रत्नेश पटवा सर। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मैदान में। और जिस तरह से बद्री विशाल और आपके कैप्टन गंभीर बहुत ही अनुभवी, लेकिन अगर जहां तक टीम की बात करें, और सबसे पहली बात तो आपको बधाइयाँ कि आप एक टीम ऑन कर रहे हैं। कैसे देखते हैं सर इस पूरी श्रृंखला को, ये जो T10 लीग यहाँ पर CABU के द्वारा कराई गई है, और कैसे आपने ऑन किया टीम को, क्या सोच लेकर आगे चल रहे हैं आप? सर बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और सभी को मेरा नमस्कार। और अभी जब ये UPL की शुरुआत करने की मतलब अमन भैया ने मुझे बात कही कि हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो मुझे लगा कि देखना चाहिए थोड़ा है। उन्होंने बोला कि थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा, एक आप करो कोशिश। तो और यहाँ पे फिर मैंने
ऑक्शन में हिस्सा लिया, तो वो भी एक बहुत नया एक्सपीरियंस था। आईपीएल में हम लोग सुनते थे ऑक्शन हुआ है, तो किस तरह का होता है, कैसे होता है, उसका भी एक एक्सपीरियंस मिला। और यहाँ पे आकर कल और आज यहाँ पे आके बैठा हूँ, देख रहा हूँ क्रिकेट। तो मतलब ब्लाइंड क्रिकेट एक तो हम सुनते थे जब वर्ल्ड कप जीता इंडियन टीम ने कई बार, तो हम लोग बाकी न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पे, बीबीसी पे आदि और जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे सुनते थे, लेकिन कभी एक्सपीरियंस नहीं लिया था कि कैसा होता है ब्लाइंड क्रिकेट, किस तरह का मतलब ब्लाइंड पर्सन जब खेलता है क्रिकेट तो क्या क्या चीज़ें उनके हिसाब से ऐड की जाती हैं। तो उन सब चीज़ों को भी जानने का मौका मिला। 2 दिन से यहाँ पे आके देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि जब जैसे सपोज कि कोई B1 बॉलिंग कर रहा है तो उसको किस तरह से इंडिकेट किया जाता है ये बोल के, ताकि वो एक सही डायरेक्शन में बॉल डाल सके। ये और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको थोड़ा जानने का मौका मिला, सीखने का बहुत मौका मिला। तो और कहूँगा कि गंभीर बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं। हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन एक उनका नाम रहा है। तो अभी तक जैसा भी रहा है बैटिंग में, आज के मैच की बैटिंग में या कल जो भी खेल हुआ है, तो अब जो हुआ वो हुआ। लेकिन अब देखते हैं बॉलिंग में पॉजिटिव अप्रोच के साथ गंभीर को मैं यहाँ से उत्साहवर्धन करना चाहूँगा कि वो एक बढ़िया स्ट्रेटजी के साथ बॉलिंग प्लान करें ताकि केदार बुल्स को रोका जा सके। क्या बात है सर, रत्ने सर बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से अभी मैच खत्म नहीं हुआ है, अभी सेकंड इनिंग बाकी है जहां पर बद्री विशाल की टीम गंभीर लेकर निकलेगा अपने स्क्वाड को और डिफेंड करेंगे टोटल को। आपको अग्रिम शुभकामनाएं आने वाली इनिंग के लिए। तो ये थे हमारे साथ बद्री विशाल लेकर तैयार, सुंदर सामना करेंगे बिपिन राणा। सीधी गेंद लेग साइड की तरफ खेला और मुझे लग रहा है दस्तानों से निकली थी ये गेंद, बिल्कुल दस्तानों से निकली और एक रन पूरा किया। स्ट्राइक पर गए दीपक राणा, दीपक सिंह रावत। दीपक राणा पकड़ लेते B1 बहुत जल्दी। अगर 3 बार बोलेगा। फिर से स्ट्रेट खेला, जबरदस्त शॉट और 4 रन। अंपायर का इशारा, 4 रन। बहुत ही गजब की बल्लेबाजी। केदार बुल्स के कप्तान हैं दीपक। नीलेश साहब बहुत खुश हैं, चाचा बहुत खुश हैं कि केदार बुल्स के कप्तान बिल्कुल सही चुने हैं उन्होंने ऑक्शन में और उतनी जबरदस्त अपनी टीम को लीड कर रहे हैं दीपक रावत। फिर से एक बार स्ट्रेट के लिए फील्डर मौजूद यहां पर, सुनील ने अच्छा फील्ड किया और ओवर की समाप्ति। कितना ओवर? 5 ओवर की समाप्ति। स्कोरबोर्ड और इसी चौके के साथ दीपक की हाफ सेंचुरी पूरी। इस टूर्नामेंट में दूसरी हाफ सेंचुरी और एक शतक लगा चुके हैं। अगली गेंद के साथ तैयार गंभीर। सम्मान दिया, अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद डाली थी गंभीर ने, सीधी और थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया था। लेकिन दीपक मुझे लग रहा है कि 50 के बाद अब थोड़ा ठहरना चाहेंगे। देखते हैं कि जल्दी मैच खत्म करना चाहते हैं, दोनों रास्ते हैं उनके पास। इसके बाद तो ऊपर ही है B1 हारेगा। तेज गेंद लेकिन ऑफ स्टंप से बहुत बाहर, चकमा दिया दीपक को। एक गेंद आनी बाकी है इस ओवर की। मौसम में भले ही ठंडक है लेकिन गेम का तापमान बहुत बड़ा हुआ है इस वक्त। और एक बार फिर से 4 रन।
दीपक के बल्ले से निकला और इसी 4 रन के साथ ओवर की समाप्ति। सम्मान के साथ एक बार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि सबसे सीनियर प्लेयर दीपक सिंह नेगी इस वक्त बॉलिंग के लिए आ रहे हैं। सबसे सीनियर प्लेयर हैं, बहुत हम्बल और बहुत जेंटल प्लेयर हैं दीपक सिंह रावत। B1 कैटेगरी के सामना करेंगे विपिन राणा। ऑफ स्टंप से बाहर, और ये देखिए ये है जश्न जीत का। केदार बुल्स की टीम वहां पर है। दीपक सिंह रावत को इनवाइट करना चाहूंगा हमारी तरफ। बहुत जबरदस्त बैटिंग की है इन्होंने आज, बहुत बहुत मुबारक दीपक। और अभी इंतजार है गंभीर का कि और गंभीर का इंतजार है। अगर गंभीर फ्री हो गए हो तो आ जाएं। आज मैं कहूंगा कि जिस तरह से आपने खेला, जहां आपके बैट से बड़े अच्छे रन आ रहे थे, हमें आज देखने को मिल रहा था एक गंभीर वापस आ रहा है। और जहां पर आपने रन लिया, मुझे अगर मैं बात करूं तो वहां रन लेने की आवश्यकता थी नहीं शायद, जिस तरह से बाउंड्री जा रही थी। चलिए, वेल प्लेड। लेकिन आज क्या लगा आपको कि केदार बुल्स उन्होंने टॉस जीता और उसके बाद पहले बॉलिंग का निर्णय लिया और सफलताएं भी जल्दी मिली? कहाँ आपको लगा आपकी टीम आज कहाँ पर थोड़ा सा फेल हुई, किस डिपार्टमेंट में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन जो सपोर्ट कर रहे थे दोनों ही टीम को, क्योंकि चाहे किसी भी टीम को आप सपोर्ट करो, टूर्नामेंट ही ऊपर जाता है। और जहाँ गलतियों की बात करूँ तो सबसे पहली गलती तो मैंने ही की थी, जो मैं रनआउट हुआ था वहाँ शायद रन की ज़रूरत नहीं थी। मुझे एक टाइम पे ऐसा लगा कि हो सकता है, बट मेरे लगने से कुछ नहीं होता। वहाँ अंपायर खड़े हैं जो डिसीजन देंगे। और उसके बाद क्या है कि बीच में थोड़ा सा सागर ने अच्छा संभाला, दीपक भैया ने बहुत अच्छा खेला और उनकी बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही बहुत अच्छी है। अभी जो यंगस्टर आ रहे हैं उनको सीखना चाहिए उनसे। और दूसरी चीज़ ये कि फिर उसके बाद हमारे पास बैटर थे, सागर था, सुंदर, शोभित। थोड़ा सा ये भी पीछे, क्योंकि एक जब ओपनिंग बैट्समैन चले जाता है और पहले ओवर में चले जाता है तो उसके बाद दबाव थोड़ा बनता है, तो वो शायद जो दबाव वो दिख रहा था। और ओवर बाय ओवर एक विकेट जाता जाता है। स्कोर फिर भी जितना गया वो काफ़ी था वैसे, पर इस ग्राउंड के हिसाब से वो बहुत काफ़ी नहीं है। चेजेबल है, इजीली चेजेबल है। सो थैंक यू गंभीर, एंड आपको फिर से एक बार मुबारकबाद। और आने वाले टाइम में हम आपको फिर से एक बार खेलता हुआ देखना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये थे बद्री विशाल के कैप्टन गंभीर सिंह रावत। अब मैं केदार बुल्स के कप्तान को बुलाना चाहूँगा कि अगर वो जश्न से थोड़ा सा फ्री हुए हों तो यहाँ जरूर पहुँचे हमारे पास दीपक सिंह रावत। दीपक, कॉन्ग्रेचुलेसन्स एक बार फिर से आपको। दीपक, टूर्नामेंट का फाइनल मैच था और जिस तरह से हम पहले भी मिले थे और इंतजार था कि ये एक बड़े नॉक का आप बिल्कुल खरे उतरे उस पर, और जो कि उत्तराखंड की क्रिकेट के लिए ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आपने बैटिंग की, एक तरह से उनको, सबसे पहली बात तो आपने टॉस जीत के बॉलिंग ली, उनको रोका। तो गंभीर को जब आउट किया उस टाइम में टीम में कैसा मोराल था, सबसे पहले तो ये पूछूंगा। गंभीर एक बड़ा विकेट था जो कि उसके लिए हमने बहुत प्लानिंग की जिससे कि उसका विकेट मिला, और बहुत उत्साह था क्योंकि बहुत ज़्यादा उत्साहित। उसके बाद बॉलर चढ़ गए थे सब, क्योंकि उसमें मतलब बहुत बड़ा विकेट मिलना अपने में एक बहुत बड़ी बात है, और वो भी फाइनल मैच में, तो चढ़ गए थे सारे बॉल। और आपके, अगर मैं B1 की बात करूं, B1 को बहुत अच्छा यूटिलाइज किया आपने। और जब भी आपने B1 को बोला, B1 को जब भी मौका दिया, B1 बिल्कुल खरे उतरे और उन्होंने विकेट भी लिया। तो B1 को ऐसा क्या कहा आपने जिसकी वजह से जो B1 थे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जो हमने देखा? सबसे पहली बात तो है कि अगर टीम में खेल रहे हैं तो कम्बिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि मेरी टीम में बहुत अच्छा था। जो मेरे चार B1 थे, सब में कम्बिनेशन अच्छा था, और जो इसको जो बोला जा रहा था वो कर रहे थे। जैसे कि आकाश को सीधा बोल रहे हैं, उसको सीधे डालो भाई, और वैसे ही हिमांशु, उन्होंने बहुत अच्छी बॉल डाली, और जो उनके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ट्रॉफी मिल गई हमें इसके लिए। दीपक, आपको एक बार फिर से मुबारकबाद। आपकी 1 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी के नॉक हैं इस टूर्नामेंट में, बहुत बहुत मुबारकबाद। जाइए, जश्न मनाइए, आपका टीम आपका इंतजार कर रही है। तो ये है केदार बुल्स। एक बार जरूर उधर कैमरा घुमाइए, देखिए कि किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं केदार बुल्स। CAB UK के लिए ये बड़ा दिन, क्योंकि एक सफल आयोजन आज
फाइनल था और फाइनल बहुत जबरदस्त तरीके से गया। थोड़ी देर बाद आपके साथ में फिर से हम आएंगे प्रेजेंटेशन सेरेमनी लेकर और तब आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जश्न देखिए, तब तक के लिए खिलाड़ियों से मिलिए, पहचानिए उनको। So here we are ready with the presentation ceremony. मैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी के साथ में तैयार हूं बिल्कुल। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए अपने लिए, CAB UK के लिए, कैबी के लिए, एक सफल आयोजन के लिए और खुद के लिए, पांचों टीमों के लिए और इस टूर्नामेंट के सूत्रधार यानी कि चेयरमैन के लिए एक बार जोरदार तालियां। हमारे गेस्ट उनके स्वागत में तालियां। तो सबसे पहले मैं इन्वाइट करूंगा यहाँ पर जनरल